की बैटर से तवक्को की जाती है। यूँ आज भी सूरत हाल को ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई नहीं देती। बाबर आजम एक बार फिर उसी मुकाम पर खड़े दिखाई देते हैं जहां उन्हें पहली बार कौमी T20 टीम से बाहर किया गया था। 2016 में T20 बैनुल अक़वामी डेब्यू करने वाले बाबर आजम T20 क्रिकेट के कोई आम क्रिकेटर नहीं बल्कि दुनियाई क्रिकेट के मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप बैटर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में दोबारा क़यादत सौंपे जाने और फिर इवेंट के पहले मरहले ही में कौमी टीम के बाहर हो जाने के बाद से उनकी T20 कारकर्दगी मुसलसल सवालात की जद में है। बतौर कप्तान और बतौर बैटर दोनों हैसियतों से उनसे जो तवक्कुआत वाबस्ता की गई वो पूरी होती दिखाई दे नहीं रही और यही वजह है कि उनकी कारकर्दगी पर बहस का सिलसिला थम नहीं सका। इस कारकर्दगी की बुनियाद पर मार्च 2025 में दौरा न्यूजीलैंड के 5 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के लिए उन्हें पहली मरतबा कौमी स्क्वाड से ड्रॉप किया गया। तकरीबन 8 माह बाद कौमी T20 टीम से बाहर रहने के बाद अक्टूबर 2025 में उन्हें जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ के लिए दोबारा मुंतखब किया गया। उम्मीद थी कि ये वापसी एक मजबूत और यादगार कमबैक साबित होगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका। उनकी कारकर्दगी वो तसलसल वो असर पैदा न कर सकी जिसकी एक आलमी मयार की बैटर से तवक्को की जाती है। यूँ आज भी सूरत हाल को ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई नहीं देती। बाबर आजम एक बार फिर उसी मुकाम पर खड़े दिखाई देते हैं जहां उन्हें पहली बार कौमी T20 टीम से बाहर किया गया था। 2016 में T20 बैनुल अक़वामी डेब्यू करने वाले बाबर आजम T20 क्रिकेट के कोई आम क्रिकेटर नहीं बल्कि दुनियाई क्रिकेट के मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप बैटर हैं। बाबर आजम ने 2016 से अब तक 143 T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 4,571 रन स्कोर किए हैं, जिसमें उनकी 3 सेंचुरियां और 39 निफ सेंचुरियां शामिल हैं। लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 128.18 है। उनके बाद भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम आता है जिन्होंने 159 T20 मुकाबलों में 4,231 रन बना रखे हैं, जिसमें उनकी 5 सेंचुरियां और 32 निफ सेंचुरियां। उनका स्ट्राइक रेट 140.89। उनके बाद भारत के विराट कोहली हैं जिन्होंने 125 T20 इंटरनेशनल में 4,188 रन। उनका स्ट्राइक रेट 137.04। लेकिन ये दोनों भारतीय बैटर T20 क्रिकेट से अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। चौथा नंबर इंग्लिश बैटर जॉस बटलर का है जिन्होंने 151 मैचों में 148 के स्ट्राइक रेट से 4,003 रन बना रखे हैं। इसके बाद एसोसिएट मुल्क आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग है जिन्होंने 163 मैचों में 3,895 रन बना रखे हैं। T20 क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाने वाले बाबर आजम की T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी कारकर्दगी मायूस कुन रही है। बाबर आजम 4 मैचों की 3 इनिंग में सिर्फ 66 रन बना सके हैं। नीदरलैंड के खिलाफ बाबर आजम सिर्फ 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अलबत्ता अमेरिका के खिलाफ वो 46 रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन भारत के खिलाफ अहम मुकाबले में बाबर आजम टीम के किसी काम ना आए और सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस कारकर्दगी के बाद बाबर आजम को नामीबिया के खिलाफ चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए ही भेजा नहीं गया। तवील अरसे तक ICC की T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम आज अपनी शान के शायान शान खेल पेश करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। कभी वो बैटिंग लाइनअप के महवर और एतमाद की अलामत समझे जाते थे, मगर अब उनकी कारकर्दगी और असर अंगेज़ी दोनों सवालात की जद में है। हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं जो आवाज़ें कभी उनके दिफा में बुलंद हुआ करती थीं वो भी अब खामोश हैं। मद्दाहों की आंखों में उम्मीद की जगह मायूसी ने ले ली है और टीम मैनेजमेंट भी संजीदा गौर व फिक्र पर मजबूर है। पाकिस्तान टीम सुपर 8 मरहले में रसाई हासिल कर चुकी है जहां उसे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों का सामना करना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बाबर आजम को इस अहम मरहले में मैदान में उतारा जाएगा या नहीं। उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करने की बुनियादी दलील ये थी कि वो श्रीलंकन कंडीशन में बैटिंग को इस्तेहकाम फराहम करेंगे, इनिंग्स को संभालेंगे और बड़े मुकाबलों में तजुर्बे का फ़ायदा देंगे। मगर भारत के खिलाफ 4,000 से ज़ायद बैनुल अक़वामी रन्स का तजुर्बा भी इस बार टीम के किसी काम ना आ सका। अब सूरत हाल ये है कि बाबर आजम का नाम भी बड़ा है मगर कारकर्दगी इस नाम के वज़न को सहारा देने में नाकाम दिखाई देती है। यही वो लम्हा है जहां एक अजीम खिलाड़ी या तो तनकीद के बोझ तले दब जाता है या फिर इसी दबाव को अपनी नई शुरुआत की बुनियाद बना लेता है। साबिक क्रिकेटर्स ने भी बाबर आजम की कारकर्दगी और उनकी शमूलियत पर सवालात उठा दिए हैं। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में बाबर आजम पर तनकीद करते हुए कहा,
4 से 5 खिलाड़ी कौमी टीम में होने के मुस्तहिक नहीं। बाबर आजम को ज़बरदस्ती टीम में लाया गया है। बाबर आजम की टीम में जगह नहीं बनती। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी बाबर आजम को खूब आड़े हाथों लिया। अहमद शहजाद ने बाबर को रिकॉर्ड बनाने वाला मगर इनफरादी खेल पर तवज्जो देने वाला करार दिया और उनकी बैटिंग औसत और स्ट्राइक रेट पर सवालात उठा दिए। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को वापसी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मशवरा दे डाला और कहा बाबर आजम ना ओपनर के तौर पर परफॉर्म कर रहे हैं, ना 1 डाउन और ना 2 डाउन, अपनी कारकर्दगी से मुतासर कर रहे हैं। बाबर आजम की जगह फ़खर जमान या फिर किसी नौजवान खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। साबिक टेस्ट कप्तान मोहम्मद यूसुफ भी सीनियर खिलाड़ियों पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। भारत से शिकस्त के बाद कौमी स्क्वाड पर तनकीद करते हुए मोहम्मद यूसुफ ने कहा बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और शादाब खान का वक्त गुजर चुका है और टीम को नए खिलाड़ियों की ज़रूरत है। पाकिस्तान के T20 स्क्वाड को कमज़ोर टीमों के खिलाफ खाली जीत की नहीं बल्कि नए परफॉर्मर की ज़रूरत है।